अस्सलाम वालेकुम टू माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन मोहतरम, फौज किसी भी मुल्क की हो, फौज इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क का दिफा मजबूत किया जा सके, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क के पास फौज नहीं है तो वो मुल्क अपना दिफा मजबूत नहीं रख सकता। दोस्तों, किसी भी मुल्क की फौज को इसलिए ट्रेन किया जाता है और इसलिए उनकी तरबियत की जाती है ताकि मुल्क में पैदा होने वाली मुश्किल हालात पर काबू पाया जा सके और आवाम को मुख्तलिफ किस्म की दरपेश मसाइल को जल्द से जल्द सदेबाग किया जा सके। आपने बहुत सी बहादुर अफवाज के बारे में तो सुना ही होगा। बहादुर अफवाज किस तरह अपने मुल्क की हिफाजत करती है और उनकी खुसूसियात क्या क्या है, मगर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दुनिया की 5 कमज़ोर तरीन और डरपोक तरीन अफवाज के बारे में, और मजीद ये कि पाकिस्तान से पंगा लेने वाली भारतीय फौज किस नंबर पर आती है और उनकी डरपोक होने की क्या क्या सबूत हैं। मगर इन वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते चलें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल टॉक्स फॉर यू को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद इस बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया की बुज़दिल और मौत का डर दिल में लिए आने वाली 5 अफवाज के बारे में। दुनिया की 5 कमज़ोर तरीन फौजों में परखने का मयार हम आपको वाज़े कर देते हैं कि कमज़ोर या डरपोक फौज वो होती हैं जो मुकम्मल तौर पर हथियारों पर भरोसा करती हैं, और अगर हथियार ख़त्म हो जाएं तो वो फौज हार मान लेती है और अपनी हार की वजह टेक्नोलॉजी का ना होना कहती है। और जब इस फौज को कहा जाए कि फेस टू फेस लड़ना है तो पहले ही हार जाती है, क्योंकि उन फौजों का एहसार जज्बे पर नहीं बल्कि हथियारों और बाकी दोस्त ममालिक पर होता है। तो चलिए इन 5 कमजोर और डरपोक तरीन फौजों को देखते हैं। नंबर 5, अमेरिका। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका एक बहुत बड़ी फौज का हामिल मुल्क है। इसकी आर्मी और नेवी के पास हर तरह का असलाह मौजूद है, और जब फेस टू फेस लड़ने की बात की जाए तो अमेरिकन फौज बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। अमेरिका की सबसे बड़ी हार वियतनाम के बाद अफगानिस्तान में भी पाई है, जहाँ 1,74,000 फौजों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल रहा। अमेरिका ने नेटो फौज के साथ साथ दूसरे इत्तेहादों की भी नाक कटवा दी है। अफगानिस्तान के बहादुर शेरों ने कमजोर दर्जे के हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका को नाको चने चिवा दिए हैं। 2002 में जब अमेरिकन फौज इराक में पूरी तरह फंस गई और वहां पर जदीद तरीन हथियारों का पहुंचना भी नामुमकिन हो गया, तब यूएनओ ने पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो से रिक्वेस्ट की कि हमारे फौजों को जिंदा वापस निकाला जाए। तो हमारे एसएसजी के जवानों ने यूएनओ की आर्मी को वहां से वापस निकाला। पाक आर्मी को दुनिया की बहादुर और प्रोफेशनल फौज में सबसे नुमाया नाम हासिल है। मौजूद दोस्तों, एक बात आप पर वाजे करता चलूं, पाक फौज, पाक एसएसजी न सिर्फ अपने मुल्क की हिफाजत करती है बल्कि दूसरे ममालिक की अफवाज की भी मदद करती है। नंबर 4, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस। नाज़रीन मोहतरम, जो कि अमेरिका की मदद से खड़ी की गई है, और अब तक हजारों की तादाद में अफगान फौज तालिबान के हाथों मारे जा चुके हैं। ये अमेरिका की मदद लेकर भी तालिबान से ना लड़ सके। बगैर हथियारों के ये फौज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। नंबर 3, सोमालियन आर्मी, जिसकी कुल तादाद सिर्फ 5,000 है, और ये फौज दहशतगर्दी को खत्म करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सोमालिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां विजिट करने के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं है। नंबर 2, इसराइली फौज। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका जब भी कोई जदीद तरीन हथियार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से बनाता है तो सबसे पहले इसराइल इसको खरीदता है। इसराइल एयरफोर्स के पास जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की भरमार है। इसके पास अमेरिका की बनाई हुई F-16, F-15 और F-25 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। इसके बावजूद भी इसराइली फौज मौत से बहुत डरती है। इसराइली फौज जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जैसे कि जदीद तरीन जंगी जहाज, लेकिन जब उनके सामने और फाइटर जेट आ जाते हैं तब ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। नंबर 1, मौजूद दोस्तों, अब आते हैं दुनिया की नंबर 1 डरपोक फौज की तरफ। नाज़रीन मोहतरम, हमने जो डरपोक होने की तारीफ की है, इसके मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे डरपोक तरीन फौजों में से नंबर 1 पर आती है। अगर हमारे पास F-16 होता, अगर हमारे पास राफेल होता, अगर हमारे पास नासा होता, अगर हमारे पास SU-100 होता तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। ये अल्फाज इस फौज की आर्मी की हैं जिसे दुनिया की सबसे डरपोक तरीन और बुज़दिल तरीन अफवाज कहा जाता है।
अपनी नाकामी की सबसे बड़ी वजह अपने हथियारों का नाकारा होना बताती है। इंडिया की बहादुरी का सबसे बड़ा कारनामा ये भी बताया जाता है कि रात के 2 बजे पाकिस्तान के हदूद में अपने जहाज दाखिल होते ही एक कौवा 4 दरख्त गिराकर भाग जाती है और जाते ही ये खबर फैला देते हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 जहाज गिरा दिया है और तकरीबन 300 लोगों को भी मार दिया है। और फिर इस फौज पर दुनिया हंसती है और ये लोग हंसी बन जाते हैं। और फिर दूसरे ही दिन पाक फौज के शाहीनों ने इंडिया के 2 जहाज़ों को दिन दिहाड़े गिराकर अभिनंदन को पकड़ लिया। और फिर जो अभिनंदन के साथ किया वो पूरी दुनिया जानती है। नाज़रीन मोहतरम, जंग का खतरा महसूस होते ही इंडियन आर्मी के जवान और ऑफिसर छुट्टी की दरखास्त देने लगते हैं। आए दिन आप इंडियन आर्मी के स्कैंडल्स इंटरनेट पर तो देखते ही होंगे। किसी को खाना मयसर नहीं तो किसी को जात पात की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता है और किसी को खानदानी दुश्मनी की वजह से धमकी दी जाती है। इस फौज का सबसे बड़ा रोना यही है कि हमें खाना नहीं मिलता, ना जूते मिलते हैं और यूनिफॉर्म हमारे जिस्म के साथ चिपक जाती है, मगर हमें नहाने की इजाजत नहीं दी जाती। दोस्तों, इंडियन आर्मी के किस्से अक्सर औकात देखने और सुनने में आते रहते हैं। असल में ये इंडियन आर्मी तो कभी जंग करना ही नहीं चाहती और ना ही वो इस काबिल है, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं बल्कि जज्बे, हौसले और ईमान से लड़ी जाती है। सच ही कहा था किसी ने कि काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, काफिर है तो करता है शमशीर पर भरोसा, मोमिन है तो बेतैब भी लड़ता है सिपाही। दोस्तों, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, कमेंट सेक्शन में अपनी बहादुर फौज को सलाम लिखकर मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी फौज के पास अल्हम्दुलिल्लाह ताकत भी मौजूद है, ईमान का वो जज्बा भी मौजूद है जो किसी दूसरी अफवाज के पास नहीं है। आपके और आपके हम निसारों का अल्लाह निगहबान।